बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9। इस पाठ का नाम है तितली और इस पाठ में तितली पर छोटी सी कविता दी हुई है। तो चलो इस कविता को पढ़ें। रंग बिरंगी प्यारी तितली सबके मन को भाती है, बैठ फूल पर जब रस लेती सबका मन ललचाती है। बच्चों, ये थी आपके पाठ में दी हुई छोटी सी कविता। क्योंकि तितली भी छोटी सी होती है और आप भी छोटे से ही हैं और इसलिए ये कविता भी छोटी सी है। तो चलो अब इसे हम समझ लेते हैं। रंग बिरंगी प्यारी तितली सबके मन को भाती है। बच्चों, तितली रंग बिरंगी होती है, आपने तो देखा होगा। और ये रंग बिरंगी प्यारी तितली सबको अच्छी लगती है, सबके मन को अच्छी लगती है। बैठ फूल पर जब रस लेती सबका मन ललचाती है। और जब ये फूलों पर बैठ जाती है और उसका रस लेती है तो सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप सभी ने रंग बिरंगी मखमली तितलियां तो जरूर देखी होंगी। तितली, जिसे इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं। बच्चों, पर मैंने कुछ बच्चों को देखा है, आपने भी देखा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें परेशान करते हैं, इनके पंख तोड़ देते हैं, इनसे खेलते हैं। ये कोई खेलने की चीज़ थोड़ी ना है। बच्चों, इनमें भी जान होती है, इनमें भी प्राण होते हैं, इन्हें भी तकलीफ़ होती है। पर ये तो अपनी तकलीफ़ हमें बता भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो बोल नहीं पाती, बेजुबान होती हैं ये। और ये तो कोई बीमारियां भी नहीं फैलाती, हमें परेशान भी नहीं करती, बल्कि इनको देखने से तो हमको अच्छा लगता है। ये हमारी प्रकृति का दिया गया गिफ्ट यानी उपहार है और हमारी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती हैं। हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चों, हम मनुष्य हैं, हमारे पास तो भगवान ने बुद्धि दी है, जुबान दी है, हम समझ सकते हैं और बोल भी पाते हैं। और मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जीव जंतुओं प्राणियों की रक्षा करें, प्रकृति की सुंदरता को बरकरार रखें और हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। कोई गलत करते दिखाई दे तो हमें उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें मना करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जुबान भी है और बुद्धि भी। तो हमें दूसरों को गलत करता देखकर उनको रोकना चाहिए। हाँ, मच्छर मक्खियों को मार सकते हैं क्योंकि ये बीमारी फैलाते हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। बच्चों, आप अभी छोटे हैं, यदि आप अभी से सीखोगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकोगे, अपनी प्रकृति की सुंदरता को कायम रख सकोगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखोगे और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखोगे। अब चलते इस पाठ में दी गई गतिविधि की ओर। चित्र देखकर पढ़ो और समझो। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और उन्हें हमें देखना है और उसके नीचे जो शब्द लिखा हुआ है कि वो किसका चित्र है उसे पढ़ना है और समझना है। जैसे यहाँ पर तबला का चित्र दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ है त ब ला, तबला। त से तबला। छुटी की मात्रा, ता में छुटी की मात्रा ती, त ली। बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ता में छुटी की मात्रा लगी हुई है, तो हम उसको ता में छुटी की मात्रा ती पढ़ेंगे नहीं, उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। ता में छोटी की मात्रा लिखा हुआ है इसीलिए ती मात्रा को खींच के पढ़ेंगे। ती त ली, क्योंकि ल में बड़ी की मात्रा लगी है तो हम इसको ली पढ़ेंगे। ती त ली, तितली। यहाँ पर कप का चित्र दिखाई दे रहा है। क से कप, क और प, कप। क में हम प मिला देते हैं तो ये बन जाता है कप। क से किताब भी होता है, तो का में छुटी की मात्रा लगा हुआ है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे की। ता में आ की मात्रा है तो इसको हम पढ़ेंगे ता। ब की ताब, किताब। अब यहाँ दिया हुआ है बड़ी की मात्रा। बच्चों, जब भी बड़ी की मात्रा का हम उच्चारण करते हैं तो उसका जो स्वर रहता है हम उसको लंबा स्वर लेते हैं। जैसे कि बड़ी की मात्रा है तो ई करके बोलेंगे। जैसे ब से बस, यहाँ पर बस का चित्र दिखाई दे रहा है तो ब से बस, बस। ब से बिन भी होता है। ब में बड़ी की मात्रा बी है
तो बी न बीन इस तरह से पढ़ेंगे। ज से जग, ज ग जग, ज में ग मिल गया तो वो बन गया जग। अब जीभ का चित्र दिखाई दे रहा है। जा में बड़ी की मात्रा है और भ है तो हम इसको पढ़ेंगे जी भ, जीभ। बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी छोटी की मात्रा हो तो उसको खींच के पढ़ना है आपको। जैसे छोटी की मात्रा है तो ई और बड़ी की मात्रा है तो ई, इस तरह से पढ़ना है। अब आगे है आओ शब्द बनाएं। बच्चों यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स के अंदर में कुछ अक्षर हैं, कुछ मात्राओं के साथ हैं और कुछ बिना मात्राओं के साथ में हैं। हमको यहाँ पर शब्द बनाने हैं। अब शब्द किसको कहते हैं बच्चों? तो आपने हिंदी वर्णमालाएं पढ़ी है ना, अ से लेकर ज्ञानी के ज्ञा तक जो आपने वर्ण पढ़े हैं, अक्षर अनार के, आम के, इमली के, ईक की, वही वर्णमालाएं हैं, वही अक्षर हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द वही होते हैं बच्चों जो कुछ अर्थ प्रकट करते हों, जिसका कोई मतलब होता हो, कोई मीनिंग निकलती हो, जिसे हम जानते हों। तो कोई भी शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किसी भी अक्षर को किसी के साथ जोड़ दिया तो वो शब्द बन गया। जैसे हम गा में की जोड़ दिए तो ये गा की बन गया। नहीं, ये शब्द नहीं है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसको तो हम समझेंगे भी नहीं। गा और पा, गा पा, इसका क्या मीनिंग है? कोई नहीं, इसका तो कोई अर्थ ही प्रकट नहीं हो रहा है। तो चलो हम शब्द बनाते हैं। किताब, किताब बन गया। अब हम दूसरा शब्द बनाएंगे जाल, जाल। तीसरा बनाएंगे पान, पान। चौथा बनाएंगे माला, माला। पांचवा बनाएंगे कल, कल। छठवां बनाएंगे कप, कप। सातवां बनाएंगे जीभ, जीभ। आठवां बनाएंगे वन, वन। हाँ, इधर हम भवन भी बना सकते हैं बच्चों। और आप इनसे कौन से शब्द बना सकते हैं आप बनाइएगा और अपनी नोटबुक में और बुक में भी नंबर वाइज लिखिएगा। अब आगे है पढ़ो और समझो। बच्चों यहाँ पर हमको पढ़ना भी है और समझना भी है। किरण जा, नल का पानी ला, मग से पानी निकाल, विमल गिलास ला, पानी पिला, नानी आ पानी पी, अब काम मत कर, बस आराम कर, रागिनी अब गाना गा, कपिल तबला बजा। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी छोटी की मात्राओं वाले शब्द दिए गए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नंबर वाइज लिखिएगा और यहाँ पर बुक में भी उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जितने भी बड़ी की मात्राओं वाले शब्द दिए गए हैं उन पे भी आप अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में नंबर वाइज लिखिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं आओ शब्द बनाएं। बच्चों यहाँ पर बॉक्स में हमको कुछ अक्षर दिए गए हैं और कुछ अक्षर नहीं हैं जिनको हमको लिखना है और उस शब्द को पूरा करना है। तो यहाँ पर ग लिखा हुआ है और बीच का अक्षर नहीं है, नीचे लिखा है ला। तो हम ग और ला में क्या जोड़ देंगे बीच में ऐसा कि वो कुछ अर्थ प्रकट करे और एक शब्द बन जाए। तो हम म जोड़ देंगे तो गमला, गमला। यहाँ पे लिखा है ला तो हम ल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लालटेन। उसी तरह नमक, नमक बन गया। कमल, कमल बन गया। लड़का, लड़का बन गया। कागज, कागज। जहाज, जहाज। अब आगे है किरण ने मग से पानी निकाला, तुम इन चीज़ों से क्या करते हो? बाल्टी से, बाल्टी से आप क्या करते हो? पानी भरते हो। और क्या करते हो? कंघी से कंघी करते हो। और आप जो भी करते हैं वो इधर लिखिएगा। आगे चित्र है झूले का, इसमें आप झूलते हैं। छतरी का चित्र दिया हुआ है तो इसे आप गर्मी में धूप से बचने के लिए और बारिश में पानी से बचने के लिए प्रयोग करते हो। और इधर आगे चित्र दिया है पुस्तक का, इसमें आप क्या करते हो? इससे आप पढ़ाई करते हो। और आप क्या करते हो बच्चों?
ये लिखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। और हाँ, अपनी नोटबुक ज़रूर कंप्लीट करिएगा।